आनंद का समय है। जनकपुर में आज खूब आनंद हो रहा है। जैसे अयोध्या में जब एक साथ चार पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और आनंद हुआ था, उससे बढ़ करके कई गुना आज आनंद जनकपुर में हो रहा है, क्योंकि एक साथ चार बेटियों का विवाह हो रहा है। और सखियों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने भाव को प्रकट करती हैं, कह पड़ती हैं कि आज मिथिला नगरिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चार दुल्हा में चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मरी मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मरी मौरिया कुंडल सोहे कनवा। तार तार कजरा रे जुलमी नयनवा, तार तार कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंद्र सोहे के भाल सखिया चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान में। अखिया न देखली सोनली नकान है, अखिया न देखली सोनली नकान है। जुग जुग जोड़ी जिए जुग जुग जोड़ी जिए मिसाल सखिया चार दुल्हा चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन यादु मगन धरतिया, गगन मगन राज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा के सावरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा के सावली सुरतिया। बाल वृद्ध जोड़ी नर नारी सतहाल सखिया चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लागे जोड़ी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागे ज्योति मुनि जप तप कैलन। हमरे मिथिला में मेहमान भइलन, तेरी कमला मिथिला में मेहमान भइलन। अब लोहा सैन कर सेवाई काल सखिया चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए चारों दुल्हा सरकार की जय हो। बोलिए चारों दुल्हन की जय हो। बोलिए अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो। बोलिए जनक जी महाराज की जय हो। बोलिए
सभी बारातियों की, बोलिए सभी घरातियों की, बोलिए कथा में आए हुए सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रोताओं की। जय जय श्री सीताराम। सखियां खूब प्रसन्न हैं। अब माताएं कहती हैं कि बस प्रसन्नता ही आनंद ही मनाती रहोगी, इसके लिए कुछ जलपान भोजन की भी व्यवस्था करोगी। तो सखियां आपस में विचार कर रही हैं, इनको जलपान की भोजन की व्यवस्था कराई जाए। भोजन की व्यवस्था होती है, बाराती भी बैठते हैं और चारों दुल्हाओं को अंदर व्यवस्था बनाई जाती है। बैठे हैं भोजन के लिए और इतने में सखियां गली आने लगी। गाड़ी ससुराल में मिलती है ना, तो सखियां मिल करके गाड़ी आने लगी राम जी को। कहती हैं बताओ बधुआ लोगवा तेरे काहे चारी, बताओ बधुआ लोगवा तेरे काहे चारी, बताओ बधुआ। हम तो से पूछीला हे धनवधारी, हम तो से पूछीला हे धनवधारी। एक भाई कोर काहे, एक भाई कोर काहे, एक भाई कारी। बताओ बधुआ लोगवा तेरे काहे चारी, बताओ बधुआ लोगवा तेरे काहे चारी, बताओ बधुआ। राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एक ही मरदवा के तीन तीन गोनारी। एक ही मरदवा के तीन दिन गोनारी। बताओ बधुआ लोगवा देता काहे कारी, बताओ बधुआ लोगवा तेरे काहे चारी, बताओ बधुआ। एक दो तीन सखी मिल करके बढ़िया गरिया रही हैं। माताएं कह रही गाड़ी देना बंद करो, इनको बढ़िया नाश्ता पानी जलपान को बढ़िया कराओ, अच्छा पकवान ले आओ। तो जो सखी पहले गाड़ी दे रही थी वो जा करके बढ़िया जलपान की व्यवस्था में लगती हैं। तो जो सखियां बाकी हैं वो भी गरियाना शुरू कर देती हैं। कहती हैं क्या छलवा को गई हम चुनी चुनी कारी, छलवा तो गई हो चुनी चुनी कारी, छलवा तो गई हो। सखिया कहती है कि 56 भोग भी इनको पवाऊंगी और बढ़िया बढ़िया कारी भी दूंगी। छलवा को गई हम चुनी चुनी कारी, छलवा तो गई हो चुनी चुनी कारी, छलवा तो गई हो। 56 भोग छती सौगंजना, 56 भोग छती सौगंधन। मानी धरो मणि खारी। छलवा तो गई हो चुनी चुनी कारी, छलवा तो गई हो। जेवत लालन सिद्धि सगन में, जेवत लालन सिद्धि सदन में। गावत सरहद सारी। छलवा तो गई हो चुनी चुनी कारी, छलवा तो गई हो। अब कहती हैं सखियां कि हे राम जी अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी। शांता बहन तुम्हारी। छलवा तो गई हो चुनी चुनी कारी, छलवा तो गई हो। आपकी बहन राजकुमारी जो है बड़ी सुकोमल थी ना, शांता बहन नाम है और आपकी
बहन का ना, तो देना तो चाहिए था राजकुमार को, देना तो चाहिए था राजकुमार को, लई भागे जटाधारी छयलवा को दीनो, चुनी चुनी कारी छयलवा को दीनो। जटाधारी कौन? श्रृंगी ऋषि जी, महाराज राम जी की बहन शांता जी हैं, दशरथ जी की पुत्री हैं शांता जी। श्रृंगी जी के साथ उनका विवाह हुआ तो सखिया कहती है कि राजकुमारी थी तो राजकुमार के साथ विवाह करना था, जटाधारी के साथ कहे विवाह कर दिए। अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, शांता बहिन तुम्हारी, छयलवा को दीनो, चुनी चुनी कारी छयलवा को दीनो। राजकुमार को देना तो चाहिए राजकुमार को, लई भागे जटाधारी छयलवा को दीनो, चुनी चुनी कारी छयलवा को दीनो। अब सखियां क्या कहती हैं कि हे राम जी, ऐसी रीति जो राजमहल की, ऐसी रीति जो राजमहल की, बाहर काह गुजारी छयलवा को दीनो, चुनी चुनी कारी छयलवा को दीनो। अब आगे सखियां कहती हैं कि हे राम जी, लूट न जावे अवध नगर की, लूट न जावे अवध नगर की, सगरी कन्या कुमारी, छयलवा को दीनो, चुनी चुनी कारी छयलवा को दीनो, चुनी चुनी कारी छयलवा को दीनो। सखियां बहुत आनंद में हैं। आनंद का समय होता है तो पता नहीं चलता है, जैसे हम सबको नहीं पता चल रहा है ना। आज आरती का समय हो रहा है लेकिन किसी को भान नहीं है, आनंद में हम सब लोग इतने मस्त हैं कि आरती का कोई ध्यान ना आपको है ना हमें ही है। तो इसी तरह सखियां खूब आनंदित हैं। और एक सखी तो कहती है कि हे राम जी, अब आप जाइएगा नहीं, आप यहीं पर रुक जाइएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो राघवी को देख के लुभाई गई रे, मैं तो राघवी को देख के लुभाई गई रे, सिया सजना को देख के भुलाई गई रे, सिया सजना को देख के भुलाई गई रे, मैं तो राघवी को देख के लुभाई गई रे, सिया सजना को देख के भुलाई 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 गई रे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। थोड़ी देर आज होगी, ज़्यादा देर नहीं होगी, बस 15 मिनट और देर होगी, क्योंकि कथा बीच में रोकना ठीक नहीं है। तो सभी सखियां खूब प्रसन्न हैं, राम जी को भोजन कराया गया। अब विश्राम के लिए सभी बारातीगण हैं। बहुत समय तक, जैसे पहले से राम जी आ गए हैं, 15 दिन पहले बारात आ गई है, बारात रुकी रही, और विवाह के बाद भी 15 दिन तक भी बारात रुकी है। अब समय आया, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब वापस भी चलना चाहिए। दिन उठ बेला अवधिपति मांगा, राम
राखई जनक सहित अनुराग। महाराज दशरथ जी गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर के जनक जी से कहते हैं कि हे महाराज, समय बहुत हो गया है, अब हम सबकी विदाई करिए, हम सबको वापस भी जाना चाहिए। और जनकपुर में नित्य नए उत्सव मनाए जा रहे हैं। दिन उठ पिता अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदर अधिकाई, और दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ कवन सोहाई न काहू। दशरथ जी जाने के लिए जब निवेदन कर रहे हैं तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। जनक जी सोच रहे हैं जितने दिन ये लोग रुके रहेंगे उतने दिन हमारी बेटियां हमारे साथ हमें रह लेंगी, नहीं तो जब बेटी की एक बार विदाई हो जाती है तो दोबारा वापस आने में बड़ी ही दिक्कत होती है। वैसे लड़के वालों के यहाँ कभी कोई नुकसान नहीं होता, जब तक शादी विवाह नहीं हुआ रहता है कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बहू आ जाती है फिर दोबारा बहू मायके जाने लगती है तो बहुत आघात होता है। जैसे सारा पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, कोई भी जाने नहीं देना चाहता है। उसी तरह जनक जी विचार कर रहे हैं कि अगर बेटियां चली जाएंगी तो दोबारा आने में बड़ी दिक्कत होगी। कम से कम जितने दिन ये लोग रुके रहेंगे उतने दिन हम लोग साथ में रह लेंगे। तो जनक जी चाहते हैं, निवेदन कर रहे हैं दशरथ जी से। दशरथ जी कहते हैं कि हे राजन, बहुत समय हो गया है, अब जाना भी चाहिए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ जी निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, अब आप ही न को समझाइए। वशिष्ठ जी श्री विश्वामित्र जी और सतानंद जी से कहते हैं कि हे ऋषिवर, हम क्या कहें, अब आप ही जनक जी को समझाइए। सतानंद जी विश्वामित्र जी जनक जी को समझाते हैं कि हे राजन, बेटियों को एक न एक दिन जाना ही है, महाराज दशरथ जी को भी जाना ही है, बहुत दिन हो गया है, अब इनकी विदाई करिए। गुरुदेव भगवान के कहने पर जनक जी के थोड़ा समझ में आया है। मंत्रियों को आदेश देते हैं कि बारात की विदाई की तैयारी कीजिए, रास्ते में स्थान स्थान पर रुकने की, जलपान की, भोजन की व्यवस्था कीजिए। और इधर माताओं को भी आदेश देते हैं कि बेटियों को सजाया जाए, उनको तैयार किया जाए। माताएं बेटियों को तैयार कर रही हैं और समझा भी रही हैं। बेटियां ससुराल जा रही हैं ना, तो सभी माताएं जो बुद्धिमान माताएं हैं, जो सज्जन माताएं हैं, बैठ करके अपनी बेटियों को समझा रही कि हे बेटी, अभी तक तुम मायके में थी, यहाँ जो कुछ सीखा जो समझा, अब ससुराल में जाकर के उस कार्य को करने का समय आया है। हे बेटी, ससुराल में जाना और कायदे से रहना। माताएं समझा रही बेटियों को समझा रही कि हे बेटी, ससुराल में आपको कैसे रहना है कि बेटी बेटी ससुर में रहिया तो चांद बनके, बेटी ससुर में रहिया तो चांद बनके, बेटी ससुर में रहिया तो चांद बनके, बेटी ससुर में रहिया तो चांद बनके। सबकी पुतरी के बिचारा परान बनके, सबकी पुतरी के बिचारा परान बनके, बेटी ससुर में रहिया तो चांद बनके, बेटी ससुर में रहिया तो चांद बनके। सासु के इस दिन चरण दबैहा, सासु के इस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे कहिया, बिटिया सबसे पाछे कहिया। सासु के इस दिन चरण दबैहा, सासु के इस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे कहिया, बिटिया सबसे पाछे कहिया। ससुर के बाजे जब कढ़वा पानी दिहे गोरे पौआ, रहिया अगहन, रहिया अगहन
पूस महीनमा के बिहान बन के रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के बेटी ससुर में रही हर चांद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के जो समझदार माताएं हैं अपनी बेटियों को यही समझाती हैं, लेकिन कुछ माताएं इससे विपरीत भी समझाने वाली हैं। कैसे, क्या समझाती हैं? सज्जन माताएं तो समझाती हैं सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैया। बिटिया सबसे पाछे खैहा। और जो विशेष माताएं हैं वो क्या समझाती हैं? बेटी सासु के निस दिन कला दबैहा, सासु के निस दिन कला दबैहा, बिटिया सबसे पहले खैया। बिटिया सबसे पहले खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी ऊपरा फेंक देहा, रहिया कैसे रहिया देख तुम महीनमा के बिहान बन के रहिया महीनवा के बिहान बन के। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई माताएं नहीं है जो ऐसे समझाएं। यहाँ पर सब सज्जन माताएं हैं और सब यही समझाती हैं क्या? सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैया। बिटिया सबसे पाछे खैहा। और क्या समझा रही हैं? सांझ का तनिक समय जपैहा, सांझ का तनिक समय जपैहा, छोटा लड़कन का पढ़ैया। सांझ के अनिको समय जपैहा, छठहर लड़कन के पढ़ैहा। अच्छी माताएं ये समझाती हैं और जो दुष्ट माताएं क्या समझाती हैं? सांझ का तनिको समय जपैहा, सांझ का अनिको समय जपैहा, बिटिया मोबाइल चलैहा, बिटिया मोबाइल चलैहा, बिटिया मोबाइल चलैहा। बिटिया मोबाइल लेकिन यहाँ पर जितनी माताएं हैं ये नहीं बताती हैं। यहाँ पर जो माताएं हैं सब यही बताती हैं क्या? सांझ का तनिको समय जपैहा, सांझ का अनिको समय जपैहा, छठहर लड़कन का पढ़ैहा। छठहर लड़कन का पढ़ैहा, के हुए के राहत पैहा, मुखड़ा घूंघट में छुपैहा। रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के। हीरा मोती की दुकान क्यों बताया गया है? और भी दुकान को बताया जा सकता था ना, लेकिन सबसे महंगी वस्तु हीरा मोती ही है और कोई हीरा मोती दिखा करके नहीं रख रहा है। इसलिए हीरा मोती से भी बढ़ करके हमारे बहन बेटियां हैं, उनको भी और ढंग से रहने की आवश्यकता है। इसलिए साधक कहते हैं, संत कहते हैं क्या? रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। इज्जत पकड़ी के जो गईहा इज्जत पकड़ी के जो गईहा, घर से बाहर कब हम जइहा घर से बाहर कब हम जइहा। तो हर कारण घर बचाई तो जनिहा जियत ना कमाई ऐसन जिन करिहा ऐसन जिन करिहा की और हटावे बाण बन के ऐसन जिन करे हाथी और हथावे बाण बन के। बेटी ससुर में रही हक चांद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। चांद बन करके रहने के लिए क्यों कहा है माताओं ने?
चांद जो है शीतल होता है, ठंडा होता है, इसलिए कहती हैं माताएं कि दिमाग ठंडा करके रहना। सूरज बनकर नहीं, सूरज गर्म होता है, इसलिए चांद बन करके रहने के लिए कह रही हैं। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। सोनल जाए तो हर बड़ाए, सोनल जाए तो हर बड़ाए, दिया जाए तब फुलाए, दिया जाए तब फुलाए। सोनल जाए तो हर बड़ाए, सोनल जाए तो हर बड़ाए, दिया जाए तब फुलाए, दिया जाए तब फुलाए। जैसन करिहा सबसे प्यार तोरा बिन लगे आधार, सबके होते रहिहा, सबके होते रहिहा गीता और पुराण बन के। सबके होते रहिया गीता और पुराण बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। माताएं अपनी बेटियों को समझा रही हैं और इतने में मेरे परमात्मा श्री राम जी, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया गुरुदेव भगवान की आज्ञा से, महाराज दशरथ जी की आज्ञा से माताओं के पास आते हैं विदा चाहने के लिए। राम जी आते हैं, माता को प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि हे माँ अब हमें विदा करिए। राम विदा मांगत कर जोरी, अपीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुर सिरुनाई, अभैन भाईन सहित चले रघुराई। भगवान अपने भाइयों के साथ मैया के पास आते हैं, माताओं से निवेदन करते हैं। माताओं ने आशीर्वाद दिया कि हे राम जी आप सदैव सुखी रहो और मेरी बेटियों का ध्यान रखना। हे राम जी अगर मेरी बेटियों से कोई गलती हो जाए तो हमारी गलती समझ करके इनको क्षमा कर देना पुत्र। और इतने में राम जी जब आगे बढ़ रहे हैं तो जो सखियां वहाँ पर हैं राम जी से कहती हैं कि हे राम जी अब आप जा रहे हो, अब मैं किसका दर्शन करूंगी? आपका दर्शन करके मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता रहती है। अब आप चले जाओगे, मैं आपको किस प्रकार से अपने पास रखूं? सखियां कहती हैं कि तो हे राखो मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखो मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखो मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखो मैं सजनवा, कवन विधि से। पिया राम राखूं तो नयन मोरे तरसे, पिया राम राखूं तो नयन मोरे तरसे, नयनों में राखूं तो, नयनों में राखूं तो जिया मोरा तरसे। तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखो मैं सजनवा, कवन विधि से। नयन निहारो आपना पावारो, नयन निहारो आपन करवारो, आरती उतारो तो, आरती उतारो तो रोम रोम हर्षे। तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखो मैं सजनवा, कवन विधि से।
रसियां अपने भाव को प्रकट कर रही हैं और इधर सखियों ने अपना स्नेह बरसाया है, राम जी में प्रेम समाया है। और इधर वृद्ध माताओं ने चारों बेटियों को समझाया है और अब विदाई का समय आया है। माताएं बेटियों को विदा कर रही हैं। अब जब बेटियों की विदाई हो रही है तो सभी रो रहे हैं, जितने भी नगरवासी हैं, जनकपुर वासी हैं, सभी रो रहे हैं, स्त्रियां पुरुष सब रो रहे हैं। और आज ऐसा ही नहीं कि स्त्री पुरुष रो रहे हैं, जनकपुर के पशु पक्षी भी रो रहे हैं मैया के विदाई में। सुख सारी का ज्ञान की जाए, सुख सारी का ज्ञान की जाए, कनक पिंजरनी राख पढ़ाए, कनक पिंजरनी राख पढ़ाए। जाकुल कहानी कहा मैं तेरी, जाकुल कहानी कहा मैं तेरी, सुन धीरज परिहर न तेरी, सुन धीरज परिहर न तेरी। जाकुल कहानी कहा मैं तेरी, जाकुल कहानी कहा मैं तेरी, सुन धीरज परिहर न तेरी, सुन धीरज परिहर न तेरी। सभी स्त्री पुरुष सभी रो रहे हैं मैया की विदाई में, पशु पक्षी भी रो रहे हैं। जो माता जी मैया जानकी जी पक्षियों को, जो तोता मैना को पाल रखा है, वो भी रो रहे हैं। सभी तोता मैना कहते हैं, दीवारें भी रो रहे हैं, दरवाजे भी रो रहे हैं। और तोता मैना कहते हैं कि हे जानकी जी, हे सियाजू, आप मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ तुम्हारे बिन कैसे रहूँगा। जनकपुरवासी रो रहे हैं। और इधर महाराज जनक जी ने जब जाना कि बेटी की विदाई का समय आ गया है, तो अपना दरवाजा छोड़ करके दूसरे के दरवाजे चले गए। उनसे भी रहा नहीं गया। इधर लोग ढूंढ रहे हैं कि महाराज जनक जी कहाँ हैं। तो छोटे भैया ने बताया कि वो तो बेटी की विदाई सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए दूर चले गए हैं। तो बंधु बांधव जा करके जनक जी को मना करके समझा करके लाते हैं कि बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। महाराज दशरथ जी को बंधु बांधवों ने बड़े प्रेम से लाया है, समझा बुझा करके। और जैसे ही महाराज जनक जी जानकी जी के पास आते हैं, उनका धैर्य टूट जाता है और जानकी जी को हृदय से लगा करके रोने लगते हैं। सिय बिलोकी तीरता भागी, और रहे कहावत परम विराग। जनक जी परम वैरागी हैं, उनको विदेहराज कहा गया है, लेकिन आज बेटी की विदाई के समय रो पड़े हैं। आज उनका धैर्य टूट गया है। लीन राय लाई जानकी, लीन राय लाई जानकी, मिटी महा मरजात ज्ञान की। आज परम वैरागी विदेहराज जनक जी, जिनको ज्ञान का भंडार कहा जाता है, आज उनका ज्ञान चकनाचूर हो गया है, उनका ज्ञान दूर हो गया है और विकल होकर के रो रहे हैं। ध्यान रहे, जब हम अपनी एक बेटी की विदाई करते हैं, जब हमारी बेटी की विदाई होती है तो हमारी क्या दशा होती है। तो आज महाराज जनक जी तो चार बेटियों की विदाई कर रहे हैं, उनका धैर्य क्यों नहीं टूटेगा? धैर्य तो टूटना ही है। अब सचिवगण जनक जी को समझा रहे हैं कि समझावत सब सचिव सयाने, और कीन विचार न अवसर जाने। हे महाराज,
बेटियों की विदाई है, बेटी पराए घर जा रही है। अब आप ही जब विकल होकर के परेशान होंगे तो बेटियों को कौन समझाएगा? हे महाराज जी, बेटियों को समझाने की आवश्यकता है। मैया जानकी जी जनक जी को देख करके जनक जी के पास आती हैं, कहती हैं, हे पिताजी, आप काहे अधीर हो रहे हैं? आप प्रसन्न होकर के हमको विदा करिए। आप जब भी आएंगे मैं तत्काल आपके साथ वापस चली आऊंगी। खूब समझाया है। तो महाराज जनक जी बेटियों की विदाई करते हैं। बारात सजी है, दुल्हन सजी है, चारों भैया सजे हैं और महाराज दशरथ जी अपने पुत्रों को साथ में लेकर के, बहुओं को साथ में लेकर के अब अयोध्या जी की तरफ प्रस्थान किए हैं। महाराज जनक जी रास्ते में स्थान स्थान पर रुकने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था खूब किए हैं। और अब महाराज दशरथ जी जनकपुर से पुत्र और बहू को लेकर के चल दिए हैं। और आज की कथा अब यहीं पर विश्राम होती है, क्योंकि जनकपुर से अयोध्या पहुंचने में भी समय लगेगा। कल महाराज दशरथ जी अपने पुत्र और बहुओं को लेकर के अयोध्या पहुंचेंगे। आगे की कथा हम सभी कल सुनेंगे, सुनाएंगे। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात फिर हनुमान चालीसा का पाठ, फिर आरती और प्रसाद लेकर के सभी अपने अपने प्रासाद को जाएंगे। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय